हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे दोस्तों वो है बीए प्रोग्राम वालों के लिए, जो कि एनसीईआरटी में भी है, एसयूएल और रेगुलर, तीनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा सेकंड सेमेस्टर का है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं और जो अब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी ए वालों के लिए है, यानी कि जिनके पास हिंदी ए है, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ये सीबीसीएस सिस्टम होता है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो हमें क्वेश्चन पेपर हमेशा देख के जाना ही चाहिए। तो हम जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि 2020 और 21 में क्या हुआ था दोस्तों, कोरोना टाइम पीरियड था, तो उसमें उसके बीच में जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो थोड़े डिफरेंट थे और उससे पहले के हमें क्वेश्चन पेपर देख के जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हमें जो मार्क्स, मतलब कि जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा और साथ में जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आया हुआ है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि फर्स्ट दे रखा है उसकी व्याख्या करनी है प्रसंग के साथ। यानी कि कबीर इस संसार को समझाऊ के बार, पूछ जो पकड़े जे भेद की, उतरे चाहे पार, जैसी मुझते निकसे तैसी चाले नाही, मानिस नहीं ते स्वान गति, बांध्या जमपुर जाही। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। मरते परस हरि रे चरण, सुबह शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, जीर्ण चरण प्रहलाद प्रस्या, इंद्र पदवी धरण, जीर्ण चरण ध्रुव अटल करस्या, शरण असरण शरण, जीर्ण चरण ब्रह्मांड भेटया, नख शिखा सिर धरण, जीर्ण चरण कालिया प्रणथ्या, गोपी लीला करण, जिन चरण गोवर्धन, धार्या गर्भ बंधवा हरण, दासी मीरा लाला गिरधर, अगम तारण तरण। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको साप्रसंग व्याख्या सहित करना है, यानी कि इसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है और जो कवि है उसके बारे में सारी चीज़ें डालनी होगी। सेकंड भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें भी यही करना है। चलियो जाई हया को करे हाथीनू के व्यापार, नाही जंतु इही पूर्व बसई धोबी, उन कुम्हार नीचे हियई हुल से, रह गए गेंद के पोत, ज्यों ज्यों माथई मारित त्यों त्यों ऊंचे होत। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें एक करना है कोई सा भी दोस्तों। तो आप ये ऊपर वाला जो आता है आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं या नीचे वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाला देखा है, रूप निदान सुजान लखे बिन, आखिन दिठी ही पिठी दई है, उखिल ज्यों कर खई पुत्रिन में, सुल की मूल सलाक भई है, ठोर कहूँ ना लय ठहराइन को, मुँह उठे महा अकुलमयी है, बूढ़त ज्यों गन आनंद सोची, दई विधि व्याधि असाधी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है गा, यानी कि थर्ड, जो इनमें से भी हमें दोनों में से एक करना है। तो आपको जो सबसे अच्छे से आता हो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। नेक्स्ट दे रखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो शायद आपने 11th या फिर 12th में भी पढ़ा होगा बादल को गिरते देखा है, तो आप ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छे से आता हो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें। और हाँ, आपको ध्यान रखना है जब भी आप हिंदी का पेपर अटैम्प्ट करें तो आप अपनी राइटिंग अच्छी रखें, जिससे आप एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है हिंदी के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, यानी कि या तो आपको बिहारी के बारे में बताना है या फिर घनानंद, दोनों में से एक के बारे में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का आपका आएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कबीर के दोहे के आधार पर उनकी भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कबीर के दोहे के अकॉर्डिंग उनके आधार पर उनकी भक्ति के स्वरूप पर आपको प्रकाश डालना है, ये भी आपका 10 मार्क्स का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा वो मीरा के पदों का प्रतिपाद्य लिखिए, या तो आप कबीर वाला कर सकते हैं या मीरा के पदों का प्रतिपाद्य लिखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आया है, मेरे नखपति मेरे विशाल, हिमालय के प्रति, कविता के मूल कथ्य पर विचार कीजिए, ये भी आपका 10 मार्क्स का आया है, दोनों में से आप कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा है, जयद्रथ वध के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा का विचार कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपको देखो 6 आपको शॉर्ट नोट लिखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किसी भी 3 पे लिखने हैं जो भी आपको अच्छे से आते होंगे।
ठीक है। जो भी होगा, जो भी आप एक लिखेंगे, एक जो आपका होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और जो आप पूरे 3 लिखेंगे वो 15 मार्क्स के आपके टोटल होंगे। तो पहला आ रखा है हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति, नेक्स्ट आ रखा है ब्रज भाषा, उसके नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं, नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति धारा, फिर है रीति मुक्त काव्य, फिर है नई कविता। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर समझ आ गया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, और अगर आप चाहते हैं मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड करूँ और उसके अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।